के पास गए तीर्थराज प्रयाग, यही थे ना हम कथा में। आप लोगों को तो भी याद भी नहीं होगा, हमें याद है, हम यहीं पे थे। तो ब्रह्मा जी समझ गए कि इनको अहंकार हो गया। उन्होंने कहा भाई देखो, हमने तुम्हें पद तो प्रदान कर दिया, पर ये दोनों लोग क्यों नहीं आए ये नहीं बता सकते। एक काम करो, तुम शिव जी के पास चले जाओ। तो शिव जी के पास गए तीर्थराज प्रयाग, उनसे भी यही प्रश्न किया। भगवान भी, भोलेनाथ भी समझ गए। उन्होंने कहा देखो एक काम करो, तुम तो बैकुंठ चले जाओ। नारायण के पास पहुंचे। नारायण ने भी प्रश्न पूछा तो बताया कि हमें चित्रकूट और वृंदावन भेंट देने नहीं आए। नारायण ने मुस्कुरा करके कहा, अरे ओ भले आदमी तीर्थराज प्रयाग, ब्रह्मा जी ने तुझे तीर्थों का राजा बनाया है, मेरे घर का राजा नहीं बनाया है। और चित्रकूट और वृंदावन तो मेरे घर हैं, तू मेरे घर का राजा बनेगा। जब इतना सुना तब तीर्थराज प्रयाग को वास्तविक ज्ञान हुआ कि देखने में चित्रकूट वृंदावन भले छोटे हैं, किंतु लाखों करोड़ों तीर्थराज का महत्व रखते हैं। अरे जिनके कण कण में तीर्थराज विराजते हैं, ये वृंदावन और चित्रकूट तो ऐसी महान धरती है, जब यह सारा संसार नहीं रहता तब भी चित्रकूट और वृंदावन यहीं पर रहते हैं। इनका कभी प्रलय नहीं होता, सारा संसार डूब जाता है, पृथ्वी भी नहीं रहती, फिर भी यह दोनों धाम उसी प्रकार समुद्र में स्थित रहते हैं। और जब पृथ्वी आती है तो उसी में पुनः यह स्थापित हो जाती है। ये महिमा है। अथवा भक्तानाम समूहानाम वनम वृंदावनम। वन कहते हैं समूह को, जैसे ये वन है, यहां बगल से वन है, किंतु यह वृक्षों का वन है और वहां वृंदों का वन है। वृंद कहते हैं भक्तों को, कहते हैं ना भक्त वृंद। तो जहां भक्तों का समूह हो वह है वृंदावन। अथवा संतानाम समूहानाम वृंदावनम, जहां संतों का समूह हो। कभी भी आप में से अगर कोई वृंदावन गया होगा या फिर कभी जाना तो देखना, गली गली वहां आपको संत देखने को, ब्राह्मण देखने को मिलेंगे। अगर आप निमंत्रण कर दो और 1000 आपको संत चाहिए तो 1,00,000 पहुंच जाएंगे। यह है वृंदावन की महिमा। जहां भक्तों का वृंद समूह रहता हो, संतों का समूह रहता हो, ब्राह्मणों का समूह रहता हो, उसे कहते हैं वृंदावन। अथवा वृंदा नाम तुलसी, तुलसी का भी नाम वृंदा है। तो जहां तुलसी का वन हो वह है वृंदावन। वृंदा नाम तुलसी, बनाना जहां पर तुलसी का वन हो। आज भी वहां घर घर में तुलसी तो आपको मिल ही जाएगी, और एक दो नहीं मिलेंगी, बहुत सारे मिलेंगे। और जो ज्यादातर तो वहां आश्रम ही है, घर भी है तो पहले मंदिर है, पीछे घर है। यह वृंदावन की वैशिष्टता है, महिमा है। तो हर घर में, हर मंदिर में आपको तुलसी मिलेगी, और एक दो नहीं, सैकड़ों तुलसियां मिलेंगी कम से कम। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ऐसे उस वृंदावन को देख करके भगवान बलराम जी के साथ प्रसन्न हो गए। प्रेम की पिपास देखो, देख निज प्रेमियों को, प्रेम की समुद्र सीमा तोड़ के बनाया है। भावुक रसीले जन निराश ना होंगे अब, कामना की पूर्ति है तो कल्प तरु बसाया है। चिंतामणि जटित चारु चादर बिछाई जहां, भांति प्रतिभांति कुंज कुंज से सजाया है। भारत का भूषण तिलक तीनों लोकों का, भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया है। भगवान की ऐसी महिमा कृपा, जहां आज भी चारों तरफ आपको प्रेम ही प्रेम दिखाई पड़ेगा। अगर आप वृंदावन में वैसे देखो तो कुछ नहीं देख पाओगे,
गंदी गंदी नालियां, गंदी गंदी सड़कें, यही सब कुछ देखने को मिलेगा। किंतु अगर आपके हृदय में प्रेम हो और आप भक्त बन करके जाओगे वृंदावन, तो आपको गली गली वहां ठाकुर जी नाचते दिखाई पड़ेंगे। बोले वृंदावन धाम की, वृंदावन बिहारी लाल की। अब भगवान ने एक